सच्चाई जो है वो कभी ना कभी तो सामने आई जाती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, उनका ये कंक्लूजन है कि पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। अमेरिकन हुकूमत ने और इनके जो बॉस हैं मार्को रूबियो, उन्होंने इनको एक अवार्ड दिया है। तो देखिए ये बातें तो तय हैं कि हुआ है, नहीं तो क्या मतलब था 8 मई को जो हमारे डोवल साहब हैं उनको बात करने की जरूरत ही क्या थी? अगर आपको जंग लड़नी है तो आप जंग लड़िए ना। पर ये नहीं किया हमने। हमको सिर्फ ये था कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो। आप देखिए आगे जब हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने फिर पार्लियामेंट में ही बताया कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। जब हमने अपना एक्शन कर लिया और अगर अब सीज फायर कर लेते हैं, वो माने नहीं, ये बोला। उसके बाद आप देखिए कड़ी बनती है ना, ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है। पहले हमने कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। 8 तारीख को फिर डोवल ने बात करी और फाइनली जो है रिकी गिल की मदद से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि सीज फायर होगी। तो ये तो बात है, अब हम मानने को तैयार नहीं। ये बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। तो आए और वो एक थप्पड़ लाठी डंडा जूता जो जिसके हाथ में आ रहा है, मतलब उसमें अब आप देखिए कि कोई जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, वो सुपर पावर्स है। अमेरिका एंड चाइना दोनों सुपर पावर्स है और वो कह रहे हैं हमने रुकवाया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में जो हुआ था, उसकी बातगश्त, उसकी इको जो है अभी भी जारी है। अभी हाल ही में जो है पिछले हफ्ते अमेरिका की हुकूमत ने, इंतजामिया ने जो रिकी गिल है उनको एक अवार्ड दिया कि आपने बहुत अच्छा रोल अदा किया दोनों के दरमियान सालिसी करने में, मीडिएशन करने में, पाकिस्तान सीज फायर करवाने में। उस हवाले से उनको अवार्ड दिया गया। जबकि इंडिया यानी मोदी हुकूमत का ये स्टैंड है, मौक़िफ़ है कि हमने अपने तौर पर किया, पाकिस्तान के कहने पर हमने सीज फायर की, किसी थर्ड मुल्क का, किसी थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। क्या कहेंगे आप इसको फिर ये फोकस में लेकर आया है इसको, इस मामले को? देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने करीबन 60 बार से ज्यादा बोला है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसमें सीज फायर कराया, और ये दो मुल्क हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो मैंने सीज फायर कराया जो कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। अच्छा, उसके कुछ सबूत भी हैं। मिसाल के तौर पे 8 मई को एक प्रेस रिलीज आई है इंडियन एम्बेसी जो हमारी अमेरिका में है, वॉशिंगटन में, उन्होंने रिलीज करी है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने इमीडिएटली कांटेक्ट किया था मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, तो उनसे बात करी थी। तो आप बातचीत क्या करेंगे? आप यही तो करेंगे ना कि यहाँ ये मसला हो गया, इसका उसको आप ब्यौरा दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए 10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपने उस प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा कि फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं। पहले उनकी आई, और फिर उसी दिन शाम को 5 बजे हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि हाँ, हम दोनों की सीज फायर तय हो गई है। कहने का मतलब यह है उनको 10 तारीख सुबह सुबह कैसे पता चल गया? तो बात यह है कि जो ये रिकी गिल है, ये अब पता चल रहा है कि ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो के अंडर काम करती है। तो ये वहां पर उनकी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो ये लगे हुए थे ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये हिंदुस्तान से भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए। तो उसके तहत जो इन्होंने काम किया है, तो अमेरिकन हुकूमत ने और इनके जो बॉस हैं मार्को रूबियो, उन्होंने इनको एक अवार्ड दिया है। तो देखिए ये बातें तो तय हैं कि हुआ है, नहीं तो क्या मतलब था 8 मई को जो हमारे डोवल साहब हैं उनको बात करने की जरूरत ही क्या थी? अगर आपको जंग लड़नी है तो आप जंग लड़िए ना। पर ये नहीं किया हमने। हमको सिर्फ ये था कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो। आप देखिए आगे जब हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने फिर पार्लियामेंट में ही बताया कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। जब हमने अपना एक्शन कर लिया और अगर अब सीज फायर कर लेते हैं, वो माने नहीं, ये बोला। उसके बाद आप देखिए कड़ी बनती है ना, ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है। पहले हमने कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। 8 तारीख को फिर डोवल ने बात करी और फाइनली जो है रिकी गिल की मदद से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि सीज फायर होगी। तो ये तो बात है, अब हम मानने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजनिंग क्या हो सकती है? रीजन तो बहुत सिंपल है। हम ये चाहते नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री की जो एक इमेज है कि वो कि वो ऐसे हैं कि मतलब वो लड़ाई लड़ सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्हीं की हुकूमत में
जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है ये पहली बार है कि जो हमारी दो मिलिट्री लाइंस हैं, एक पाकिस्तान के साथ एक चीन के साथ, दोनों में ही काम हो रहा है, मतलब वो जंग का काम चल रहा है, क्राइसिस है, वहां प्रॉब्लम है। ये पहले कभी हुआ ही नहीं। और हमारा ये कहना है सरकार का कि जो लोग अब मानने भी लगे हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके कारण ही हम जो है इतने तगड़े बने हैं नेशनल सिक्योरिटी में, तो उनकी इमेज के ऊपर असर पड़ेगा। तो हम चाहते नहीं है कि उसमें बड़े असर पड़े कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली लीडर है, तो इसलिए ये हुआ है। तो ये शुतुरमुर्ग वाला रवैया है। अब जो भी है, कोई भी उसको बोल दीजिए, नाम दे दीजिए, तो देखिए सच्चाई जो है वो कभी ना कभी तो सामने आई जाती है। जी। अच्छा, इससे पहले कभी कोई जवाब नहीं दिया गया। जी, बोलिए। इससे पहले इसका भी कोई जवाब नहीं आया हमारी हुकूमत की तरफ से जी। उससे कबल जो है यूएस चाइनीज डिफेंस कमीशन है, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें बिल्कुल जो है कैटेगोरिकली कहा गया है कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस और इंडिया, ये वर्डिंग इस्तेमाल की गई, उसको भी कंट्राडिक्ट नहीं किया गया है। तो ये जो है इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल साफ वाज़ेह अल्फाज में कहा, और उसमें रफाल गिरानी की भी बात कही गई है, वो रिपोर्ट जो कमीशन की रिपोर्ट आई है। देखिए, बात कमीशन की रिपोर्ट की नहीं है, जो उनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच में बोला था कि हमने 7 जेट जो हैं हिंदुस्तान के गिराए हैं। अक्सर क्या होता है जब पाकिस्तान कुछ बोलता है या हिंदुस्तान के नुमाइंदे कुछ बोलते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नुमाइंदा बोलता है, जब दूसरे की बारी आती है तो उसका जवाब दे देता है वहीं पे। यहाँ पे हम चुपचाप बैठ गए, हमने कुछ भी नहीं बोला। अब बहुत लोगों का ये भी कहना है, जो कि हुआ है, कि हमने उनकी जो एयरफील्ड है उन पर तबाही करी है। देखिए, एक फर्क ये होता है, जब आप एयरफील्ड पर तबाही करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपने मिसाइल खरीदी, उस पर ट्रेनिंग करी, इसमें छोटा वक्त लगता है। मान लीजिए 1 महीने की ट्रेनिंग में, 1.5 महीने की ट्रेनिंग में आप हो गए। जब एयर की लड़ाई होती है पायलट को ट्रेन करने के लिए, और अब एयरबॉर्ड जो उन्होंने दिखाई वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, उसमें सालों साल की मेहनत लगती है, प्रिसीशन लगता है। तो एयर वॉर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैन्ड एयर वॉर। तो एक खास कारण ये था क्यों अमेरिका ने ये लिखा है अपनी रिपोर्ट में, जिसका आप हवाला दे रहे हैं यूएस कांग्रेस को, कि उनके पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो एयर वॉर थी, जो कि 6 और 7 की रात को हुई है, उसमें उन्होंने अच्छा अकाउंट अपना दिखाया है, उन्होंने नतीजा दिखाया है, जो कि उनके प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में बोला है। या तो हम उसको बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमने नहीं किया। तो देखिए, ये सब बातें देखी जाती है ना, इनकी अहमियत होती है। अच्छा, ये जो है आप बार बार अपनी जो है एनालिसिस में इस बात को रेस करते हैं कि इसके नतीजे में एक पैरिटी आ गई है, पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है आगे बढ़ा है, ऊंचा हुआ है। तो इसको जरा आप डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाइल में उनके इजाफा हो पाकिस्तान की प्रोफाइल? देखिए, अभी उनका क्या हुआ है, इसके बाद 18 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको लंच के लिए बुलाया व्हाइट हाउस के अंदर। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, वो फील्ड मार्शल बन गए जनरल से, उनको वहां पर बुलाया। अच्छा, उसमें उनसे सलाह ली होगी ईरान के बारे में। अभी मिडिल ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर फिर हमें पता चला कि सऊदीज ने अगस्त के महीने में उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया, ये पाकिस्तान के साथ कर लिया। अच्छा, टर्की वैसे ही पाकिस्तान के बहुत करीबी है। अच्छा, उसके बाद जो जीसीसी कंट्रीज हैं, 5 और हैं, अब वो भी इसमें अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी चाहते हैं कि कुछ हम पाकिस्तान के साथ करें। क्यों करें? इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन लोगों की समझ में ये साबित कर दिया है कि हम हिंदुस्तान की मिलिट्री से कम नहीं है, हम उनके बराबर ही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, और इसलिए अब हम देख रहे हैं जो उनके राजदूत आ रहे हैं अमेरिका के इंडिया में, जो अब जनवरी के महीने में आएंगे, सर्गियो गौर, वो अमेरिकन राजदूत भी होंगे हिंदुस्तान में। उसके साथ साथ उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 और रोल दे दिए हैं कि आप स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होंगे साउथ एशिया में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पाकिस्तान का जो रोल है, देखिए आज की डेट पे सेंट्रल एशिया में भी जा रहा है, वेस्ट एशिया में भी जा रहा है, साउथ एशिया में भी है, और चीन उनके पीछे खड़ा है। चीन ने खुलेआम बोला था जब ये इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई कि आप पानी को अगर रोकेंगे तो हम ऊपर बैठे हैं, हम भी कुछ करेंगे। उनके विक्टर गाऊ हैं जो उनके कमेंटेटर हैं, जो तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप यूरेशिया देखिए, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, जो हार्ट ऑफ यूरेशिया है, जो एकदम बीचों बीच यूरेशिया का है, तो वो ये एरिया है, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया। तो इसमें एक तरीके से जो उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है पाकिस्तान की, इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब देखिए, ये लीबिया उनसे बातचीत चल रही है, $4 बिलियन के JF-17 खरीदने की बात चल रही है। तो उनसे फिर वो ट्रेनिंग भी करेंगे। ट्रेनिंग में वो सऊदीज को करा ही रहे हैं, पहले भी करा रहे थे, अब करा रहे हैं। सऊदी से और पैसा आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप भी उनसे बहुत खुश हैं।
पाकिस्तान से। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको वो F-16 के जो सपोर्ट सिस्टम्स है वो सब देने की बात कर दी है। ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, उनका ये कंक्लूजन है कि पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। जी, ये बात है। तो वो जेन्स है, जीन्स डिफेंस वीकली में भी आया है रफाल तैयारी के बारे में, उस पर भी एक रिपोर्ट आई है अभी ताज़ा, जो है पिछले इससे पहले के इश्यूज में रफाल के बारे में आई है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? रफाल तैयारी गिराए गए, जो जेट जो गिराए, ये सच्चाई तो ये देखिए ना कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने सिंगापुर में कहा था कि कुछ गिरे हैं जी। जो यहाँ पर ब्रीफिंग दिया करते थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खरे थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ, नुकसान दूसरी तरफ होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। हाँ। तो नुकसान तो होते हैं, हवाई जहाज गिरे भी हैं, पर हम अभी बता नहीं रहे हैं कि कितने गिरे हैं, और उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है। ना तो अपोजिशन पार्टीज यहाँ पूछ रही है, कोई दबाव डाल रही है सरकार के ऊपर, और जो गोदी मीडिया है उसका नाम ही गोदी मीडिया है, इसीलिए तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है पूछने से। तो देखिए, ये पूछना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देश को अगर पता चलता है, असलियत ये है, हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि हिंदुस्तान की फौज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, तगड़ी फोर्स हो, और आप ये भी समझिएगा कि टैक्स पेयर का पैसा भी लगता है वहां। तो इसलिए अगर जो खामियां हैं, कमियां हैं, पेशियां हैं, और ये पहले होता रहा है, ये तो अभी बंद हुआ है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो हमारी कमी पेशियां होती हैं, क्योंकि ये एक जंग जब होती है या कोई भी ऑपरेशन होता है, तो हम ही नहीं देख रहे हैं। अब तो टेलीविजन है, अब यूक्रेन में क्या हो रहा है हमें भी तभी पता चल रहा है जब अमेरिका को पता चल रहा है, सबको एक साथ पता चल रहा है ना, क्योंकि हर चीज जो है वो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसलिए अगर आप चीजों को छुपाते रहेंगे तो उसमें होता क्या है कि एक तो दुनिया को लगता है कि आप में काबिलियत ही नहीं है काम करने की। जो कमी पेशी होती है, रोज पता चलता है कि हाँ, यूक्रेन ने ये ड्रोन बनाए, रशिया ने ये ड्रोन बने, वहां से गए, तो ये होता है, ये होना चाहिए। इसमें क्या है, छुपाने से क्या होता है? अच्छा, आपका एक और तजिया था जिसमें आप कहते हैं कि जब भी बीजेपी आई, इन्होंने जो है सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी के साथ जो है गड़बड़ की या खिलवाड़ किया, जिस तरह से जो है कि वो जो किस तरह से आपने किताब का भी हवाला देते हैं, वो ब्रिजेश मिश्रा साहब जो थे, NSA थे, वो फौरन फोन कर रहे थे वाजपेयी के जमाने में, उसने कोंडोलीजा राइस ने भी लिखा है अपनी किताब में। तो अब ये जो बीजेपी का दूसरा पीरियड है वाजपेयी साहब के बाद, यहाँ पर भी ये देखने वाला गलवान का वाकया होता है। कश्मीर के हवाले से आप कहते हैं 370 हटा के आपने उसके रिपरकशन के बगैर, सोचे बगैर, इम्प्लीकेशन के बगैर उसको हटा दिया, ये कर दिया। तो इस पर जरा आप तफसील से रोशनी डालें, ये जो बात आपने बनाई थी वीडियो में जो कहा था। देखिए, दो चीजें बहुत साफ हैं कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है, चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, ये हमेशा ये बताया जाता है लोगों को कि हम नेशनल सिक्योरिटी में हम कांग्रेस की पुरानी पहली सरकारों से बहुत बेहतर है। तो वो एक गलत बात है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी लड़ाई करना नहीं होता, उसके साथ कई और मसले जुड़े होते हैं। तो हमने देखा गया है कि जैसे वाजपेयी के टाइम के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन पराक्रम हुआ, तो वो ऑपरेशन पराक्रम में हमारा बहुत नुकसान हुआ था। नुकसान ऐसा हुआ कि कुछ हमारे लोग मारे गए, लड़ाई हुई नहीं, तो लॉस ऑफ फेस हुआ, हम लोग वापस आए, वेयर एंड टेयर इक्विपमेंट का हुआ, पैसे हमारे तो ये सब कहने का मतलब ये है, इन चीजों को सोचना पड़ता है पहले। अभी जैसे आज जो है कई बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब ये मुंबई अटैक हुए थे 2008 के, तो मनमोहन सिंह सरकार को अब जो है करना चाहिए था और पाकिस्तान को, अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, सब चीजों को देखना पड़ता है। पर इसमें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में 2008 में जो मनमोहन सिंह सरकार ने किया था वही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन थे नहीं। अब फर्क ये हो गया है वाजपेयी के और अब मोदी के टाइम में, वो बहुत बड़ा फर्क है। वो ये है कि वाजपेयी के टाइम में बातें बोली जाती थी, मतलब आम सब कुछ था, प्रेस भी पूछती थी, अब वो सब बंद हो गया है। फर्क ये आया, बहुत बड़ा फर्क है। अब क्या है, अब एक नैरेटिव बना देते हैं कि अब हम जीत गए हैं। अब जैसे देखिए, ये कई लोग हैं रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं, जैसे कि एक वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल कोई बख्शी, नहीं वो कोई KJ सिंह है, कोई वो टाइनी डिलन है, कुछ कुछ ऐसे हैं। उनकी किताब में देख रहा था, किसी ने भेजी मुझे, उसमें वो जो एयर वॉर हुई थी 7 की सुबह को, उसका जिक्र ही नहीं है। अच्छा, तो आपने ऑपरेशन सिंदूर की किताब लिख दी और उसका जिक्र ही नहीं किया, तो ये थोड़ी अजीब बात है ना। तो ये मैं ये कह रहा था। तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुल्क के लोगों से छुपाएंगे इस चीज को, तो ये हमारी कमजोरी जो है पूरी दुनिया में एक्सपोज होती है कि हम छुपा रहे हैं। मैं ये नहीं, बार बार इस बात को कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में
अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और एक नहीं कई बार इस चीज को उन्होंने कहा, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि इसके पहले कभी भी भारत की विदेश नीति में ऐसा नहीं हुआ कि किसी तीसरे देश ने ऐसी हालत में मध्यस्थता की हो या मीडिएशन किसी तरीके का किया हो। और अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चाइना इस चीज को क्लेम कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता कराने में, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है उसका क्लेम डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चाइना भी उस क्रेडिट को क्लेम करने में लगा हुआ है। चाइना के विदेश मंत्री ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कंटेंशियस मैटर था उसमें बेजिंग यानी कि जो चाइना की राजधानी है उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। वही बातें जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो अब चाइना भी उस चीज को लेकर कह रहा है। चाइना का ये क्लेम अपने आप में कितनी बड़ी स्टोरी है और भारत के लिए कितना बड़ा धक्का है। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही थी उसका जवाब हमें मिला नहीं। अब ये दूसरा देश आकर एक तरीके से मोदी जी को ये बता रहा है कि देखिए हमने तो पाकिस्तान का साइड भी लिया और साथ में हमने मीडिएट भी कराया। ये मुल्क पहले हमसे लड़ चुका है, हमारे 20 जवान और कर्नल सब मार दिए। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नहीं, वो नहीं घुसे थे, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कुछ। हालांकि सैटेलाइट पिक्चर दिखा रही है कि वो हजारों किलोमीटर पे काबिज हैं हमारे। ये भी हो सकता है कि झूठ बोल रहा है चीन, पर क्योंकि पिछली बार जो था वो झूठ प्रधानमंत्री बोल रहे थे, चीन नहीं बोल रहा था, वो काबिज है वो हमारी जमीन पे, इसलिए लोगों का शक तो होगा। हमारी तो सरकार ने ये कहानी दी है कि पाकिस्तान ने पहले फोन किया हमें, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने, तब हमने जाके बमबारी बंद की। वरना तो हम जैसे मेरे ख्याल से जैसे वो मीडिया को लीक्स कर रहे थे, जी को और सबको, इंडिया टुडे को और आज तक को सबको, कि हमने तो लाहौर और इस्लामाबाद फतेह कर लिया। तो अब उस पे सवाल उठते हैं, उस पे भी सवाल उठते हैं जो ये कह रहे थे कि हमने 7-8 पता नहीं 10, कभी कहते हैं 4-5 से शुरू हुआ और अब पता नहीं कितने पे पहुंच गया कि हमने इतने प्लेन गिरा दिए पाकिस्तान के। तो वो अब लगता है कि पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन थे वो, यानी कि कई महीने बाद वो जस्टिफिकेशन आए, जब पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था तब पाकिस्तानी टेररिस्ट गिराए गए। तो ये बड़े कन्वीनियंट टाइम पे इनको टेररिस्ट भी मिल जाते हैं और ये महीनों बाद ये भी अनाउंस कर देते हैं कि हमने इतने गिरा दी। तो अब लोग यकीन उठ रहा है लोगों का। डोवल जी तो अब धुरंधर बन चुके हैं और जयशंकर जी की लेजर आईज अब कम हो चुकी हैं, पर उनको मिलके या किसी एक को इसको रिफ्यूट करना होगा पब्लिकली। ये बहुत जरूरी है हमारी इमेज के लिए। हम धुरंधर हैं सिर्फ अपने से कमजोर के प्रति, यानी कि मोदी जी, जयशंकर जी, डोवल जी, ये सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स के सामने धुरंधर हैं। जब बात आती है किसी भी ताकतवर मुल्क की, इन्होंने एक चूं नहीं निकाली। रशिया ने मिलके चाइना के साथ हमारा बेस जो 15-20 साल से तजिकिस्तान में था वो निकलवा दिया, और ना ये मानते हैं कि गलवान में आके घुसे वो काबिज हुए। तो फिर ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कि फिर चीन से भी अब ये इतना ही डर रहे हैं, हम तो विश्व गुरु हैं। तो वो सब कहाँ गया, वो धुरंधरी कहाँ गई? वो सिर्फ अमित आदित्य धर की फिल्मों में दिखती है, उरी में या कश्मीर फाइल्स या जो भी बनाते हैं, 370 जो भी बनाते हैं। असल में तो ऐसा लग रहा है कि डरे हुए हैं अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के विदेशी मंत्री वांग यी दोनों ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता मीडिएशन की है। ये कई मायने में अभूतपूर्व है। अब तक भाजपा इनडायरेक्टली ये दावा करती रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप मीडिएशन का झूठा दावा कर रही थी ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी पे दबाव डाले यूएस भारत व्यापार समझौता को लेके, ताकि भारत अमेरिका को अधिक रियायत दे। लेकिन अब चीन भी वही दावा कर रहा है। चीन के साथ ऐसी कोई डील नहीं है, ना वो भारत से कोई कंसेशन निकालने की कोशिश कर रही है। तो उनकी कोई मजबूरी या रणनीतिक लक्ष्य तो ऐसे लग नहीं रहा है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों झुकाया और युद्ध विराम या सीज फायर का आह्वान किया? चीन के दबाव में क्यों झुके प्रधानमंत्री मोदी, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्यों चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाए मोदी जी? हमें अंधेरे में रखकर भारत सरकार हमको गुमराह कर रही है। जी देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय के तौर पे मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। मतलब उसको कोई इतना वीक समझ रहे हैं कि ये तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर सकता, जो आए और वो एक थप्पड़ लाठी डंडा जूता जो जिसके हाथ में आ रहा है। मतलब उसमें अब आप देखिए कि कोई जो
जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, वो सुपर पावर्स है। अमेरिका एंड चाइना दोनों सुपर पावर्स है और वो कह रहे हैं हमने रुकवाया। और जैसे कि अभी अमेरिका वाला तो अभी रिबटल आया ही नहीं था प्रॉपर जो हमारी तरफ से, एक और नई हमारी जवाबदेही खड़ी हो गई है। लेकिन वो जो आप मेरे से पहले भी पैनलिस्ट ने जो कहा कि तुरंत इसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि ये हुआ था और ये नहीं हुआ था, आप बताइए कि एक्चुअली ये हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक जनता को यही नहीं पता है कि अमेरिका का क्या रोल था। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका में उन्होंने एक इंडियन को, जो इंडियन ओरिजिन के हैं मिस्टर गिल, उनको अवार्ड दिया है कि उन्होंने मीडिएशन कराया था बीच में, कि उनका एक सबसे प्रमुख भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो नेगोशिएट करवाने में, तो उनको उन्होंने अवार्ड दिया है। इधर वो अभी घटना पूरी भी नहीं हुई थी कि चाइना का आ गया, और हमें चाइना को मोदी जी अभी गए थे अगस्त में एससीओ की मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में गए, और वहां पे ये हुआ कि एक तो हमारे मीडिया ने इतना सत्यानाश कर रखा है इस देश की विदेश नीति का, और लोगों के दिमाग का दही बना रखा है उनका। बता रहे हैं कि ओहो मोदी जी छा गए और मोदी जी आ गए, और पता नहीं क्या हो गया है वहां पे शंघाई कोऑपरेशन की मीट में, जबकि आप अपनी बेबसी में गए थे, क्योंकि आपको अमेरिका ने धकिया दिया है, तो आपको कोई और चाहिए शरण, तो आप वहां पहुंचे करने के लिए, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला है। अब चाइना का जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर वो पूरी तरह से फर्मली टिके हुए हैं। आपने अभी देखा होगा कि एक ब्रिटिश लेडी थी, इंडियन लेडी थी, अरुणाचल की रहने वाली थी, वो काफी समय से रहती है ब्रिटेन में, और वो ट्रांजिट में थी, शंघाई से जापान जा रही थी। उनको वो ट्रांजिट के समय उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया कि आप इंडियन नहीं हो, क्योंकि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। तो और उसमें कितनी परेशानी हुई थी, अगर आप याद हो आपको, कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। मतलब अगेन वही कि जो आ रहा है वो एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है। तो ये तो विश्व गुरु कहाँ, कौन सा विश्व गुरु? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कर दिया इस देश का। ऐसा तो कभी भी नहीं था। जब इस देश की ये स्थिति तो तब भी नहीं थी जब खाने को अनाज नहीं था इस देश में, जब भी सिर्फ सीना तान के खड़ा हुआ था देश, आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ था। हमारा तो आत्मसम्मान ही मोदी जी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और किस बात की आप विश्व गुरु, या किस बात का आप सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, और आप पता चलता है कि आप डरे हुए बैठे हैं, आपके पास कोई बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ है नहीं। और चाइना ने मीडिएशन करवाया या नहीं करवाया ये तो मैं नहीं कह सकती। इतना मीडिएशन जरूर हो सकता है कि चाइना ने सप्लाई रोक दी हो, या जो लाइव लोकेशन दे रहे थे वो बता रहे थे, या जो उनका सॉफ्टवेयर और जो एयर वॉरफेयर में वो जो इनको पूरी सैटेलाइट के जरिए जो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, लाइव लोकेशन एटसेट्रा की, हो सकता है कि उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया हो आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ यूएस आ गया है बीच में, तो हम पीछे हट जाते हैं। इतना जस्टिफिकेशन, लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली, और ये मतलब बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने इस चलती लड़ाई के दौरान कुछ नहीं बताया। ऑपोजिशन मांग करता रहा कि आप एक सेशन बुलाइए ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने सेशन बुलाना तो दूर, 3 महीने बाद सेशन बुलाया, और उसमें जिस तरीके से आधा अधूरा जवाब दिया वो किसी के गले नहीं उतरा। मतलब सरकार पोजीशन क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो ये बताएंगे कि अमेरिका से क्या स्थिति बनी थी, और ना ये बताएंगे कि ये अब चाइना एक नया क्लेमेनेंट शुरू हो गया है, कल को भूटान ना आ जाए, मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है। पता चला नेपाल भी आ गया कि हमने भी मीडिएशन कराया है। सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं कि भाई अगर चाइना ने भी क्लेम कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता कराई है, फिर बांग्लादेश, भूटान जैसे जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो सब क्लेम करेंगे कि उन्होंने मध्यस्थता कराई थी। जी बिल्कुल जी, कोई भी कंट्री आ जाएगा तो आप मतलब आपने अपनी जो मैं फारसाइटेड भी क्या कहूंगी, इनको फारसाइटेड तो है ही नहीं, आपके अंदर विजन ही नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है कि आपको करना क्या है। और देखिए जिस पोजीशन में जो आज देश की पोजीशन है, उसमें तो आपको इतना सुपर पावरफुल होना चाहिए था कि किसी की हिम्मत ना हो आपकी तरफ आंख उठा के देखने की। आप पंगे लेते घूमते क्यों है भाई? आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए। आप 140 करोड़ का देश है, पहले इसको संभालिए। लेकिन नहीं, हम पहले दुनिया के लीडर बनेंगे। मोदी जी डेवलप्ड वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, और आपकी अभी कोई वहां एक्सेप्टेंस है नहीं, आप जबरन वहां घुस रहे हैं। ये उसी के नतीजे हैं कि भाई आप कहाँ आ रहे हैं, आपकी औकात नहीं है इन चीजों की। आप तो अपने 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाइए। आप यहाँ कहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप कहाँ इंटरवेंशन करने के लिए आ रहे हैं? यहाँ फिर सवाल उठता है कि चाइना को ऐसी झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? भाई चाइना को ऐसा तो है नहीं कि कोई रिकॉग्निशन चाहिए दुनिया में, और वो इंडिया के मामले में बोल के ही उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। वो तो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, इतनी बड़ी
अर्थव्यवस्था है, महाशक्ति है, खाली पैसे से ही नहीं, पूरा संसाधन से और सैन्य शक्ति है वो तो। उनको क्या जरूरत पड़ी भारत से पंगा लेने की? और उनका एफएम बोल रहा है, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है कि किसी छोटी मोटी न्यूज में किसी पत्रकार ने बोल दिया है। एफएम का बोलना बोले तो कंफर्म्ड होनी चाहिए खबर। और मुझे नहीं लगता है कि चाइना की जो हैसियत है वो इस तरीके की झूठ सच के जरिए अपना कुछ नाम कमाने की या कुछ पंगा लेने की वो कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, इनका जवाब आया है तो वो भी देंगे जवाब जिन्होंने क्लेम किया है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वही बात आती है कि ये जो सरकार है ये बताने में तो विश्वास ही नहीं रखती, सब कुछ छुपा। इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बहुत चिचालेदारी हुई, इतने सारे आपने जहाज खो दिए, आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं। मतलब ये इस देश की जनता क्या केवल टैक्स भरने के लिए है या आपके गुंडों से पिटने के लिए है? उनको पता कुछ नहीं चलना चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहां से क्या हो रहा है। फिल्मों से कुछ नहीं होगा, आपने बना ली होगी धुरंधर फिल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा, लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर फिल्म बनाइएगा क्या आप? कितनी फिल्में बनाएंगे पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए? जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया वीडियो के अंदर, प्रवीण स्वानी के बड़े बयान ने भारत में तबाही मचा दी। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी पाकिस्तान ने किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के बाद चीन ने भी बड़ा दावा किया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को पाकिस्तान से बचाया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।